अब बताओ, पड़ोसन पूरा पैसा ऐंठ रही है, रख रही है, और पति भी हाथ से गया, इज्जत भी हाथ से गई, और पैसा भी चला गया, ना घर का। ऐसा कितना आपके पड़ोस में भी आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा, मैं परदेश पे रहता हूँ, मेरी बहुत सारी बहनें शिकायत लेके आती हैं, गुरुजी मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूँ, अपने पति को जरा देखते रहा करो। हाँ, छोड़ मत दिया करो उसको, हाँ, देखते रहा करो। और हम तो कहते हैं अपने पति से खूब प्यार किया करो, ताकि वो आपके ही प्रेम के बंधन में, प्रेम की बेड़ियों में बंधा रहे, कहीं जाने आने की उसे इच्छा ही ना हो। तो पत्नी और पति, अब वो पड़ोसन उजाड़ दिया उसका घर, महाराज जी मैं मर जाऊंगी, मेरा बेटा छोटा सा, क्या करूं क्या करूं। मैंने कहा चिंता मत कर, भगवान की शरण में आ गई है, भगवान तेरा कल्याण करेंगे, जा अपने घर। कथा चल रही थी, तो जिसके साथ उसके पति का चक्कर था वो कथा पे आई, तो मैंने उसको समझाया कथा पे, देखो भाई किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, यदि किसी को आप किसी का सहारा नहीं बन सकते आप, तो किसी के सहारे को आप, हाँ, दूर मत करो उससे। आप कोई आदमी बैसाखी पर चल रहा हो, तुम उसकी बैसाखी छीन कर भाग जाओ, तो बेचारा लंगड़ा नहीं हो जाएगा, बेचारा गिर नहीं जाएगा, चलेगा कैसे? और ये तो बड़ा अपराध बनेगा आपसे। भक्तों, भगवान की अदालत ना, आज की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़ी अदालत ईश्वर की अदालत है। हाई कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट का केस ईश्वर की अदालत में पहुंचता है। यहाँ तो फिर भी फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा, आप दोषी हैं फिर भी, क्योंकि आजकल तो सब बिकता है, सब बिक जाता है। हाँ, तो भाई, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गलत फैसला दे सकती है, पर परमात्मा की अदालत कभी गलत फैसला नहीं दे सकती। वो अदालत न्याय करती है, और किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। यदि आपने किसी का घर बिगाड़ा, आपने किसी के पति पर डोरे डाले, किसी को देखा, तो ईश्वर फिर आपको देखेगा। दूसरों के लिए हम गड्ढा खोदते हैं ना, तो हम उस गड्ढे पे गिरते हैं। हाँ हाँ, कितने दिन बचोगे, कहां तक जाओगे बच के, आओगे कि नहीं? हाँ, परमात्मा की आंखों से कोई बच नहीं पाया। एक वैश्या रहा करती थी, गांव के लोग बड़े तंग हो गए थे, पूरे गांव को उसने बर्बाद कर रखा था। एक संत जी आए, और उस संत जी उस वैश्या के घर के सामने कुटिया बनाकर घास की और कीर्तन करने लगे, सीताराम 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 सीताराम। वैश्या बड़ी डिस्टर्ब रहने लगी। बाबा जब से आया मेरा धंधा चौपट हो गया, जो आता है वो भजन में घुस जाता है, कीर्तन करने लगता, बाबा के संग वो भी मस्त हो जाता है। हा? एक बुराई ना चार को बुरा करती है, तो याद रखना, एक अच्छाई चार को अच्छा भी करती है। सिर्फ बुरे का प्रभाव नहीं है, अच्छे का भी प्रभाव है। आप अच्छे तो बनिए, आप अच्छे बनते नहीं, और बस कहते हैं उसने बिगाड़ दिया बिगाड़ दिया, गलत बात है। संत जी कीर्तन करते और सारे उसके ग्राहक भक्त बनने लगे, जो उस वैश्या के घर आया करते थे रंग रलियां बनाने, आज वो कीर्तन भजन झूमने नाचने लगे। वैश्या बोली मेरा तो धंधा चौपट कर दिया बाबा ने। तो वैश्या ने अपने कुछ यारों से कहा, जाओ जरा बाबा की कुटिया में आग तो लगाओ, ये कुटिया नहीं रहेगी तो बाबा भी चला जाएगा। आग लगा दी, पूरी कुटिया जलने लगी, महात्मा नाचने लगे। वाह प्रभु, अग्नि के रूप में आप मेरे घर में पधारे हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। तभी देखना ईश्वर का निर्णय क्या होता है, ईश्वर की अदालत कैसी है। तभी हवा चली, और हवा चली तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर में जाने लगी। वैश्या बोली, महाराज आपने मेरे घर में आग लगा दी। महात्मा जी बोले, पागल, मैंने तेरे घर में आग नहीं लगाई, तो किसने लगाई? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदो, तुम्हारे लिए ऑलरेडी खुदा है। तुम दूसरों के घर बिगाड़ो, दूसरों के घर में आग लगाओ। इसलिए माँ, इसलिए मेरी बहनें, इसलिए मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे भक्तों, आप अपनी पत्नी, अपने पति पे संतुष्ट रहिएगा, और चरित्र का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि कपड़े का दाग धुल सकता है, चरित्र पर दाग लग जाए कोई माई का लाल उस दाग को धुल नहीं सकता। तो चरित्र पर दाग ना लगे। राम चरित्र सुनवे को रसिया, चरित्र राम जैसा हो, चरित्र सीता जैसा हो, चरित्र कृष्ण जैसा हो, चरित्र विवेकानंद जैसा हो। झांसी की रानी अंत में घोड़े पर चढ़कर दौड़ी, और 23 साल की उम्र थी, जंगल में गोलियां खाती
और तलवार से अंग्रेजों को मारती, बचती वो जंगल में पहुंची, उसके घोड़े को गोली लग गई, घोड़ा गिर गया, मर गया। झांसी की रानी को अंग्रेजों ने घेर लिया। तब झांसी की रानी एक पेड़ की एक संत की कुटिया देखती है, संत को बाहर करती है और पूरी घास अपने ऊपर डालकर आग लगा लेती है। महात्मा जी बोले, बेटी क्यों जल रही है? अरे मरना पाप है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तब झांसी की रानी ने कहा, महात्मा जी मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूँ, मैं आत्मदाह नहीं कर रही हूँ। जब तक शक्ति थी तब तक देश की रक्षा कर रही थी, अब शक्ति खत्म हो गई है, घोड़ा मर चुका है, अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूँ। यदि मैं जीवित हाथ लग गई अंग्रेजों के तो भारत की नारी का चरित्र बिगड़ जाएगा, और भारत की नारी मर तो जाती है, अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देती, ये भारत की नारी है। भारत का पुरुष भी ऐसा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी प्रवचन कर रहे थे, तभी एक महिला आई वह और कहने लगी, आप बड़े सुंदर हैं, आपसे मैं विवाह करना चाहती हूँ, आप जैसा बेटा एक और होगा तो ये दो विवेकानंद हो जाएंगे, एक आप और एक आपका बेटा। स्वामी जी बोले, राम राम, ये क्या कह रही है? बोले, मैं आपसे आपकी तरह बेटा चाहती हूँ। उसने अपनी भावना रख दी। भगवान बोले, विवेकानंद जी बोले, देवी क्या भरोसा कि मेरा बेटा मेरे जैसा होता है, और होता है या नहीं, और कब होगा कब नहीं होगा। एक काम कर, तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए ना? हाँ। स्वामी जी बोले, तो ठीक है, आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा बेटा। चरण पकड़ लिए स्वामी जी ने, ला तेरे खुर कहाँ है, तेरे पांव कहाँ है, चरण पकड़ लिए। भारत का पुरुष ऐसा ही है, ये कोई गंदा पुरुष नहीं है। भारत विश्व गुरु रहा है, और हम लोग ना चरित्रवान थे इसलिए विश्व गुरु बने। चरित्र से गिर जाते ना तो अमेरिका जैसे, लंदन जैसी हालत हमारी भी हो जाती। आज वहां के लोग क्या करते हैं? सुअर का मांस खाते हैं, केवल भोग भोगते हैं और पैसा कमाते हैं, यही उनकी लाइफ है। खाना, सोना और भोग भोगना, ये तीनों काम पक्षी, पशु, जीव जंतु भी करते हैं। सुअर भी खाता है, बिल्ली भी खाती है, पक्षी भी खाता है। अरे वो लोग सोते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सोते हैं कि नहीं? वो सोते हैं, आप लोग सोते हैं कि नहीं? वो सोते हैं, आप सोते हैं, वो खाते हैं, आप खाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, आप भी बच्चे पैदा कर ले रहे हैं। अंतर क्या है? महाराज जी बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं। बच्चे तो पशुओं के भी होते हैं, आपके भी हो रहे हैं, तो यहां बच्चे पैदा करने आए हैं। उद्देश्य क्या है आपका? मंजिल क्या है आपकी? पहचाना कभी आपने अपने आप को? बच्चा नहीं है, बेटा नहीं। अरे बेटा बेटी, झांसी, अब मीराबाई के कौन सा बेटा था? नाम बताओ, हमें तो याद नहीं है। मीराबाई को कोई बेटा था? मीराबाई के बेटा नहीं था, पर कभी वो बेटे के लिए रोई नहीं, क्योंकि जिसे कृष्ण जैसा धन मिल गया हो, उस धन के सामने बेटा और बेटी क्या क्या महत्व रखते हैं। विवेकानंद जी को कौन बेटा था? नाम बताओ। था? नहीं था। बेटा बेटी के बिना भी कल्याण हो सकता है, इसलिए आए हो। बेटा बेटी दिल्ली में कितनों के पास बेटे हैं, कौन जानता है? मीरा के पास बेटा नहीं था, पूरी सृष्टि जानती है। विवेकानंद के पास बेटा नहीं था, पूरी सृष्टि जानती है। अरे भाई, हमारे श्री गुरु गोविंद साहब के 4 बच्चे थे। उनके चारों बच्चों को मुसलमानों ने जिंदा चुनवा दिया था दीवार में, जानते हैं आप? 2 बच्चों का युद्ध में सिर कट गया था और 2 बच्चों को जिंदा चुनवा दिया गया था, दीवार में उनको लगवा दिया गया था बंद करके। माँ दौड़ी दौड़ी आई गोविंद साहब के पास, प्रभु वो आपके बच्चे को मार दिया पकड़ के, खबर मिली आपको, दीवार में जिंदा चुनवा दिया। गुरुजी हंस रहे थे, गुरु गोविंद साहब हंस रहे थे। अरे पगली रोती क्यों है? क्यों? बेटे मर गए, मैंने जन्म दिया है, पेट में रखा, आप क्या जानो? आप बाप हो ना, आप क्या जानो मेरे बेटे मर रहे हैं और तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो? हंसने लगे गुरु गोविंद साहब। पगली, कितने बेटे मर गए तेरे? बोले 4 मर गए। बोले क्या हुआ? 4 मर गए तो क्या हुआ? 4 मर रहे हैं, पर अभी हजारों बच्चे मेरे जीवित हैं, हजारों बेटे मेरे जिंदा हैं। ये देख रही है ना, ये जो बच्चे तुझे नजर आ रहे हैं, सब मेरे बच्चे हैं, ये सब तेरे बच्चे हैं। मानो तो सब अपने और ना मानो तो कौन अपना है? बेटा नहीं है। अरे जो तुम्हें दिखे उसे अपना बेटा मान लो ना, फिर तुम्हारा परिवार सीमित नहीं रहेगा, फिर पूरी सृष्टि तुम्हारा परिवार बन जाएगी। और जिस दिन तुम ईश्वर का दर्शन इस सृष्टि में कर लोगे, उस दिन दुनिया के सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़े प्रेमी बन जाओगे। बेटों के लिए सोच छोटी मत रखिए मेरी माँ, सोची छोटी सी घटिया सी सोच मत रखिए।
चरित्र पर ध्यान दीजिए। आज हमारे नौजवान बच्चे, हमारी बहन बेटियां चरित्र से बहुत जल्दी बिगड़ रही हैं, गिर रही हैं। एक लड़की मेरे पास आई एक लड़के के साथ। लड़का बोला, महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। हमने कहा ठीक है कर लो, विवाह करना चाहते हैं। बोले हमारी मम्मी तैयार नहीं है। लड़का बोला, इस लड़की से हम विवाह करना, प्यार तो बहुत करते हैं पर मम्मी तैयार नहीं है। गुरुजी अब बताओ क्या करें। हमने कहा मम्मी तैयार नहीं है तो मत करो। नहीं नहीं हम तो करेंगे, इसी से करेंगे। फिर हमने कहा मम्मी का क्या होगा। बोले हम मम्मी को छोड़ के दूसरे शहर चले जाएंगे। हमने कहा अब इस लड़की के लिए तो अपनी मम्मी को छोड़ देगा, अपने पिता को छोड़ देगा। हाँ हम छोड़ देंगे, हम इससे प्यार करते हैं। हमने कहा पागल, तू इस लड़की से प्यार करता है, लड़की तुझे कब मिली। बोले 4 साल पहले कॉलेज में मिली। मैंने कहा 4 साल पहले लड़की मिली, उससे प्यार हो गया, पर बरसों से तेरी माँ तेरी सेवा कर रही है, तेरा मलमूत्र साफ किया, तुझे सूखे में सुलाया, गीले में सोई, रात रात तुझे उठा करके, रात रात उठ करके तुझे सुलाया है, तेरे हर दर्द में रोई है, हर कष्ट में रोई है, ईश्वर से तेरे लिए प्रार्थना करी है। तुझे अपनी माँ से प्यार नहीं हुआ, इस लड़की से प्यार हो गया और इस लड़की के लिए अपनी माँ का प्यार भूल करके दूसरे शहर जाने की बात कर रहा है। मैंने उस लड़की से कहा देख बहन, जो लड़का अपनी माँ का नहीं हो सका, ये कहता है मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, जो अपनी माँ का ना हो सका वो आपका हो जाएगा। मेरी बहन हो जाएगा, कर लो प्यार, फिर हो जाए तो कर लो। याद रखना मेरी बहन, मैं आपका भाई बनकर कह रहा हूँ। मैं यहाँ से व्यासपीठ से वक्ता बनकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य नहीं बोल रहा है, मैं आपका भाई बोल रहा हूँ, आपका भाई बोल रहा हूँ। इस हैसियत से बोल रहा हूं कि आप मेरी छोटी और बड़ी बहन हैं। प्रार्थना कर रहा हूं अपनी बहनों से, किसी लड़के के झूठे प्यार पे ना फंस जाएं, क्योंकि लड़कों को आपसे प्यार नहीं होता, आपके सुंदर से शरीर से प्यार होता है। और शरीर की भूख जब पूरी कर लेते हैं ना तो वो आपको यूं छोड़कर चले जाते हैं। कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपकी शक्ल अच्छी है, गोरी हो, अच्छी हो तो प्यार हुआ। कोई यहाँ बहुत सारी हमारी बहनें घूमती रहती है फुटपाथ पे, बहुत काली हैं, बहुत सांवली हैं। अब बताइए आज तक किसी लड़के ने उस काली सी, उस गरीब सी लड़की को जाकर आई लव यू कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं? नहीं कहा, क्योंकि वो सुंदर नहीं है ना, वो काली है ना। प्यार प्यार शरीर से है, आपसे नहीं है। आपका शरीर प्यारा है, भूख मिट जाएगी, छूट जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, ये कलयुग है। यहां पर रावण का पुतला जलाया जाता है। वो रावण का पुतला, उस रावण का पुतला जलाया जाता है जिस रावण के घर सीता वापस आई। सीता जब रावण के घर से वापस आई तो क्या सीता के चरित्र पर दाग लगा था? अरे सीता माँ गंगा जल की तरह निर्मल और पवित्र थी। राम ने रावण को मार दिया, ये राम का बल था, पर रावण के घर से सीता पवित्र वापस आई, ये रावण की मर्यादा थी। रावण ने सीता को टच नहीं किया, रावण ने सीता को गंदी निगाहों से नहीं देखा। पहले की सीता तो रावण के घर में भी सुरक्षित थी, आज की सीता ना गली में, ना मोहल्ले में, ना चौराहे में, और की क्या कहें, आज की सीता तो अपनी माँ के पेट में भी सुरक्षित नहीं है। पहले के कम से कम लंका में तो सुरक्षित थी। तो रावण का पुतला जलाने वालों, एक बार आप अपने आप को देख लो कि आप रावण हो या नहीं। तब का रावण इतना खतरनाक नहीं था मेरी माँ, आज का रावण ज्यादा खतरनाक। आपने देखे होंगे कैसे कैसे अपराध होते हैं, बहन बेटियों के साथ कैसे कैसे अपराध हो जाते हैं। शर्म आती है ये बात कहने में और सुनने में और पढ़ने और देखने में। क्या क्या हो रहा सब तो पता है आपको। क्या रावण ऐसा था? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं था ना? तो फिर रावण का पुतला क्यों? रावण बुराई का प्रतीक है। रावण का पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा। अपनी बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लीजिए। हर नारी का सम्मान करने का संकल्प हर पुरुष को लेना चाहिए। और जिस दिन वो संकल्प ले लिया कि मैं हर नारी का सम्मान करूंगा, माँ का, बहन का, बेटी का सम्मान करूंगा, उस दिन रावण का पुतला जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। पर कौन समझाए, किसको समझाए? आप तो हमारे सामने हैं तो हम आपको समझा रहे हैं अपनी बहन बेटी जानकर। ये बातें तो आपका बाप भी आपको नहीं समझा पाएगा, उसको भी लज्जा आएगी। ये बात मैं भी पत्थर दिल में रख के समझाता हूँ
कि चलो मैं कोई हमें बुरा कहेगा, महाराज जी क्या बात करते हो कथा पे, ठीक है आप यही कहोगे ना, पर कम से कम पता नहीं मेरी कितनी बहनों को ये बात गले से उतर जाए और कितनी बहनों का जीवन बच जाए मेरे इन बातों से, मेरे इन शब्दों से। झूठे प्यार के जाल में तो नहीं फंसेंगी ना। कोई ने कह दिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ और लड़की ने भी कह दिया मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि ना आजकल सेम टू यू का जमाना है। हमने आपसे कहा आई लव यू, आपने भी कह दिया सेम टू यू। क्या हो गया? प्यार हो गया, हो गया प्यार। अच्छा प्यार कहने से हो जाता है? क्यों? प्यार को ना कितने हल्का कर दिया लोगों ने, प्यार की कोई कीमत ही नहीं रह गई अब तो प्यार केवल व्हाट्सएप पे दिखता है, लिख के भेज दो आई लव यू, हाँ लड़की खुश, लड़का भी खुश। अच्छा आपकी मम्मी ने कभी आपको आई लव यू कहा? आपके पिता ने कभी आपको आई लव यू कहा? हाँ या ना? यदि वो आई लव यू, मेरी माँ ने तो आज तक मेरे को आई लव यू नहीं कहा, मेरे पिता ने तो आज तक मेरे को आई लव यू नहीं कहा, मेरी बहन ने तो आज तक मेरे को आई लव यू नहीं कहा, फिर भी मेरी माँ मुझसे प्यार करती है कि नहीं? आपकी माँ ने आपको आई लव यू, आज की मॉडल माँ कहने लगी होंगी, पर आपकी माँ पहले आई लव यू नहीं बोलती थी। हाँ बेटा मैं तुझसे प्यार, अरे बेटे से बेटे के गाल पकड़ दी, यहाँ कहाँ गया था, एक थप्पड़ जमाया गाल पर। मम्मी ना मम्मी होती है, माँ माँ होती है। बेटा कहीं खो जाए तो बहुत रोती है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया भैया ढूंढो, लाल टी शर्ट पहना था बेटा, बेटा रोती है, कहीं चला जाए तो रोती है, और मिल जाए तो खूब कस के धोती है। कहाँ गया था, मिला बेटा, अभी इसके लिए रो रही थी और अब मिल गए तो धो रही है कस के। ये मम्मी का प्यार है, हाँ या ना? ये प्यार है या नहीं? बोलो भाई, ये प्यार है ना? ये प्यार है, इसको प्यार कहते हैं। और आजकल जो चल रहा है ना वो प्यार नहीं है। बहुत पहले मन्ना डी जी ने मन्ना चप्पल फट गई पर वो लेता नहीं दूसरी, हाँ ये पैसा बचाऊंगा तो बेटी के विवाह के। आप लोग अमीर आदमी होंगे, आप लोगों को चिंता नहीं होगी, पर मैं गरीब बापों की बात कर रहा हूँ। वो बाप चप्पल भी नहीं खरीदता, कहीं वो पैसे ज्यादा ना लग जाए, पैसे बचाता है। एक चप्पल को तब तक पहनता है जब तक उसमें 10 छेद नहीं हो जाते। एक बनियान को अंदर जो बनियान होती है उसे इतने पहन डालता है, इतना पहनता पूरे में छेद छेद हो जाता है। अरे चाहता तो आपको नए कपड़े पहनाता है, बढ़िया कपड़े पहनाता है, बड़ा मोबाइल आपको देता है, छोटे से मोबाइल से काम चलाता है। क्यों? बाप जानता नहीं अच्छा पहनना, बाप जानता नहीं अच्छा जीवन जीना, सब जानता है, उसकी भी इच्छाएं हैं, पर वो चिंता में है बेटी का विवाह करना, थोड़ा पैसा बचेगा, बेटी का विवाह करना, थोड़ा पैसा बचेगा। बेटी बड़ी हुई, बाप रिक्शा चला रहा है, 2 पैसे एक्स्ट्रा काम, रात को 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करता है, 12 घंटे दिन, रात को 4 घंटे ठंडी में ठिठुरता है, रिक्शा चलाता है, 2 पैसे मिल जाएंगे तो हमारी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ लेगी। दिल्ली में बहुत सारे रिक्शा वाले ऐसे होंगे मेरी माँ जो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए रिक्शा चला रहे हैं, बहुत सारे मैं जानता हूँ मेरे आसपास जो मेरी पहचान के हैं। अच्छा स्कूल, मेरी बेटी अच्छी जगह पढ़े, मेरा बेटा अच्छी जगह, और वही बेटी वही बेटा पढ़ता है और उसी को किसी से प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है। बाप ने पैसे जोड़ जोड़ रखे थे, पता चला बेटी ने तो शादी कर ली, बेटी ने तो विवाह कर लिया। अरे राम 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 राम, जिस बेटी के लिए ये किया वो बेटी ने क्या दिया, दिल तोड़ दिया। अब बताइए आपके पिता की गलती क्या थी, आपके पिता का अपराध क्या था? यही अपराध था ना कि उन्होंने आपको अच्छा बनाने का सपना देखा था कि आप अच्छे बन जाएं, हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी, हमारा बेटा हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। ये सपना देखा था आपके पिता ने, और क्या किया आपने? किसी भी लड़के से प्रेम हो गया। और एक बात बताओ, आपकी माँ जब खाती थी ना तो आपको पूछ लेती थी बेटी खाओगी, बेटा खाओगे? आपको खिलाया था तो 10 बार कह के खिलाया था, आज मम्मी मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, आज मैं नहीं खाऊंगी, तो बेटी पास में आकर माँ बैठती है, बाप बैठता, बेटी क्या हुआ, पेट तो ठीक है, स्वास्थ्य तो ठीक है, 1000 बार पूछती है, तेरी तबीयत तो ठीक है, तेरी तबीयत तो ठीक है। और आप लोगों ने अपनी शादी कर ली और अपने माँ बाप को भी अपनी शादी में बुलाना जरूरी नहीं समझा। वो खाने के लिए 10 बार बुलाते थे आपको, और आपने शादी कर ली अपनी। बहुत सारी हमारी बहनें बेटियां, पापा हम अपनी शादी स्वयं करेंगे, स्वतंत्र हैं, हम अपनी लाइफ स्वयं जिएंगे। अरे अपनी लाइफ तुझे दिखने लगी, ये लाइफ तेरी आई कहां से? तेरे बाप ने और तेरी माँ ने तुझे प्रदान की है, उनका कोई भी धर्म नहीं है। माँ बाप की सेवा, माँ बाप की ऐसी वैल्यू है। सारे
बच्चे ऐसे करने लगेंगे तो कौन अपने बच्चों पे विश्वास रखेगा? कौन अपने बच्चों के लिए अच्छा सपना देखेगा कि मेरी बेटी अच्छा पढ़े, मेरा बेटा? हर बेटी और हर लड़का ऐसा करने लगे, हर बेटा ऐसा करने लगे तो कोई माँ बाप अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा? फिर भी माँ बाप सब जानते हुए पत्थर दिल पे रखता है और अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देता है। और आजकल बच्चे कितने कोर्ट मैरिज हो रहे हैं, कितने लव मैरिज, बाप का पता ही नहीं, शादी हो गई, ना मम्मी आई ना पिता है ना कोई रिश्तेदार, बस दोनों ने कर लिया। अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ का प्यार कुर्बान कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ का सिर नीचा कर दिया। अब माँ जिस गली से गुजरती है लोग कहते हैं तेरी बेटी भाग गई, तेरा बेटा भाग गया। सिर झुका के चलना पड़ता आप लोगों के कारण। ठीक भैया कहो, कुछ भी मार दो, चलो सहेंगे बच्चों के लिए। कम से कम माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा नहीं किया तो शर्म से झुकाओ भी तो मत। माँ बाप को आपके लिए लोगों ने प्रोत्साहन नहीं दिया तो कम से कम जलील भी तो ना करें। जलील करते हैं दुनिया वाले, बेटी भाग गई, इसका बेटा ये तो ऐसे ही है, इसकी बेटी ऐसी तो ये भी तो ऐसी होगी। आपके कारण आपकी माँ को, आपकी माँ के चरित्र पर भी लोग गंदे दाग लगाते हैं कि बेटी ऐसी थी तो मम्मी भी ऐसी रही होगी। लोगों का क्या है, लोगों ने तो सीता मैया को कह दिया तो आपकी माँ क्या है? सीता माँ को भी उंगली उठा दी कि ये भी रावण के पास रहकर आई है। सीता माँ जैसी पवित्र नारी को जमाना कह सकता है तो आपकी माँ, तो क्या आपके कारण आपकी माँ को कोई ऐसा कहे आपको बर्दाश्त होगा? मेरे देश की प्यारी बहनें, मेरे देश के प्यारे भाई, जीवन में कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि आपकी माँ आपके पिता को शर्म से सिर झुकाना पड़े, बल्कि आपके माँ बाप गर्व कर सकें कि ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा है। ऐसा कुछ करके दिखाना, और कभी माँ बाप का सिर शर्म से ना झुके, इसका ख्याल आपको रखना होगा। शादी करनी चाहिए तो क्या माँ बाप आपके लिए बढ़िया सा लड़का नहीं ढूंढेंगे? क्या आपका बुरा कर देंगे माँ बाप? आपकी मम्मी से पूछना कि उनके पिता ने उनके साथ क्या गलत किया है, उनको गलत लड़का दे दिया, गलत के साथ उनका विवाह कर दिया ना। हर बाप सोचता है मेरी बेटी रानी बनकर रहे, हर माँ सोचती है मेरी बेटी खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। लेकिन पता नहीं आजकल की बेटियां कैसी हो गई। क्या जमाना था जब माँ को छोड़ती थी बेटी तो रो करके घर से विदा होती थी। आजकल की बेटियों को मैं हंसते हुए देखता हूँ कि जब वो शादी की विदाई होती है ना तो विदाई माँ रो रही है, पिता कहते हैं वो बड़ा दर्द होता था जब बेटी विदा होती थी। आजकल की बेटियां तो हंसते हुए जाती हैं, कोई दर्द ही नहीं, कोई जा रही है नाचते नाचते जाती है, नाचते नाचते जाती है। एक मम्मी बोली बेटी थोड़ी तो शर्म कर, कम से कम रो तो ले, लोग क्या कहेंगे, विदाई हो रही है रो नहीं रही है, कुछ नहीं तो कम से कम मिर्ची लगा ले आंखों में। जमाना बदल गया, ये भारत है, इसे भारत ही रहने दो। लंदन जापान अमेरिका मत बनाओ। हाँ, टेक्नोलॉजी में हम विकसित हो जाएं, होने दीजिए हमें, हम खुद के आविष्कार करें, होने दीजिए, लेकिन हम चरित्र से डेवलप हो जाएं अमेरिका जैसे। हमें चरित्र से डेवलप नहीं होना, अमेरिका की हमें समसर नहीं करना, अमेरिका जैसा हमें नहीं बनना। अमेरिका लंदन जापान जितने भी नहीं है, क्योंकि देखो संस्कार नहीं मिल पाए। आजकल बच्चे अपने माँ बाप से जवान लड़ाते हैं, आजकल बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। अरे आपके पड़ोस में, खासकर दिल्ली में तो ये बहुत ज्यादा है। हाँ, माँ बाप यहाँ रहते हैं तो बेटा 10 किलोमीटर दूर रहता है, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। भक्तों, ये हर जगह पूरे देश में यही चल रहा है, सब पूरे विश्व में यही चल रहा है। माँ बाप बड़े दुखी हैं, और जब हम माँ बाप बनेंगे हम भी बच्चों से दुखी होंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा, आप अपने बच्चों को इतना संस्कार देना, कम से कम इतने संस्कार तो दे ही देना कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपको 2 रोटी और 1 गिलास पानी प्रेम से देते रहें, बिना किचकिच किए, बिना झगड़ा किए, प्यार से 2 रोटी देते रहे। इतने संस्कार अपने बच्चों को देकर जाना, नहीं बुढ़ापा बहुत बिगड़ेगा साहब। हाँ, बच्चों को संस्कार दे, और बच्चों को ना बहुत धन मत दे के जाना, क्योंकि जिन जिन को धन मिला है उनका जीवन बन नहीं सका, वो सीमित रह गए हैं। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, याद रखना ये पीपल का बड़ा वृक्ष है ना, उसके नीचे कोई भी वृक्ष लगा दो, वो वृक्ष पनपेगा नहीं, क्योंकि उसे पर्याप्त धूप नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे पर्याप्त
धूप नहीं मिलेगी, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, इसलिए वो वृक्ष पनपेगा नहीं। दूर लगाओ तो वो बड़ा हो पाएगा। ऐसे ही जो पिता की छत्र छाया में रहते हैं, पिता के धन पर बल्ले बल्ले करते हैं, वो सीमित रह जाते हैं। इसलिए पिता को चाहिए कि बंटवारे में आप लोगों ने, ए मैया मेरी माँ ध्यान दो, मेरी माँ, बंटवारे में आपके बहू के बंटवारा, बेटा बंटवारा हो रहा है, बंटवारा कैसा होना चाहिए वो जरा सुन लीजिए, मैं आपको कह दूं। बेटा ये वाला प्लॉट तेरा और ये वाला प्लॉट छोटे का, बड़े बेटे की ये वाली बिल्डिंग, छोटे बेटे की ये वाली, बड़े बेटे की ये दुकान, छोटे बेटे की ये दुकान, बड़े बेटे के खाते में 20 लाख, छोटे बेटे के खाते में 20 लाख, मम्मी का एक झुमका छोटी बहू, मम्मी का एक झुमका बड़ी बहू, ऐसी बंटवारा होता है। मम्मी की एक पायल छोटी बहू, मम्मी की एक पायल बड़ी बहू, सारी चीजें माँ बाप की बांट ली और माँ बाप ने दे भी दी, लेकिन माँ बाप ने एक चीज नहीं दिया, वो देना भूल गए। मैं याद दिलाने आया हूँ, शायद ईश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है। माँ बाप का परम धर्म है कि वो जब मरने लगे उसके पहले बंटवारा के टाइम माँ बाप कहें कि बेटा अभी तक मैं वृंदावन जाया करती थी, अब बंटवारे में वृंदावन का बिहारी जी का दर्शन मैं तुझे दे रही हूँ, ये परंपरा तुझे निभानी है और मेरे बाद तू वृंदावन जाना और बिहारी जी का धन्यवाद देकर आना कि बिहारी जी तेरी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है। बिहारी जी का धन्यवाद, वृंदावन की परिक्रमा, अयोध्या जाओ, काशी जाओ, सारे तीर्थ जाओ, भगवान का धन्यवाद करो, रोज 2, 4, 10 माला भगवान की जपोगे, भगवान का धन्यवाद दोगे। ये बंटवारे में आप अपनी विरासत अपने बच्चों को देकर जाओ, अपनी माला अपने बच्चों को, बेटा ये माला है, ये माला मैं तुझे देकर जा रहा हूं, ये माला देकर जा रहा हूं। हाँ, ये बच्चों को देना चाहिए, जरूरी है, बच्चों को दो। हाँ मैया बैठो, कथा सुनो मेरी माँ, आपका माला भगवान स्वीकार कर लेंगे, प्रेम से सुन तो लो। बैठो, अपने बच्चों को संस्कार देकर जाइएगा ताकि वो बच्चे बुढ़ापे में आपसे दूर ना हो जाएं, 2 रोटी का सहारा बना रहे। संस्कार दीजिएगा। धन दौलत बंटवारे में देते हो, अपनी संस्कृति कब दोगे, अपने संस्कार कब दोगे बच्चों को? बच्चों को बेटा गीता पढ़ा करो। आप लोग, हमारी माता, हमारी माँ जो है ना, हमारी माँ रोज रामायण पढ़ती है, रामचरितमानस रोज पढ़ती है, रोज पढ़ती है, समय निकाल कर आधा घंटा 1 घंटा रोज पूजा करती हैं और रामचरितमानस। गांव की बहुत सारी माताएं आज भी रामचरितमानस पढ़ती हैं, उनका नियम है जब तक पढ़ नहीं लेंगी भोजन नहीं करेंगी। ये नियम आप बनाइए, ये नियम बिगड़ गए, इसलिए बच्चे बिगड़ गए, इसलिए देश बिगड़ रहा है, तरक्की हो रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन संस्कार चले गए। बचाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी पढ़ा करो, बच्चों को पढ़ाया करो। हाँ, और वृद्धों की सेवा वृंदावन में हो रही है। यदि हम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर हमें थोड़ा सा दिया ही ईश्वर ने, तो आप थोड़ा सा दान करिए ताकि आपके सहयोग की जिसे जरूरत है उसे प्राप्त हो जाए और उसको 2 रोटी प्राप्त हो जाए, उसको सहारा मिल जाए, वो दर दर की ठोकर ना खाए। भक्तों, वृंदावन में आश्रम वृद्धों की सेवा के लिए बन रहा है। आप हमारे सदस्य बन जाइए और सदस्य बनकर के जीवन भर के लिए सदस्यता प्राप्त कर लीजिए। जीवन भर के लिए आप सदस्य बनकर जुड़े रहें और इसी बहाने वृंदावन आते रहें, वृद्धों की सेवा करते रहें, ठाकुर जी की सेवा दर्शन करते रहें और वृंदावन से जुड़े रहें, ब्रज रज से जुड़े रहें। हर कथा में हम बेटियों का, गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करते हैं केवल इसलिए कि माँ बाप इतना नहीं कमा पाते कि बेटियों को कुछ दे पाए। अरे माँ बाप, आजकल क्या होता है, एक गरीब आदमी जब बेटी का विवाह करता है ना तो पैसा लेने जाता है गांव के किसी बड़े आदमी के घर, भैया जी बेटी का विवाह है, जरा 20,000 रुपए दे दो। बड़े आदमी ने ब्याज ठोक दिया, हम तुम्हें 5% पे देंगे, हम तुमसे इतना पैसा लेंगे, 1 माह के लिए दे दो भैया, हम दे देंगे, आपका बेटी का विवाह है। लोग देते तो हैं पर बहुत लंबा चौड़ा ब्याज लेते हैं। भक्तों, हमने ये देखा है अपनी आंखों से, तब हमने मन में ठान लिया था कि अब इन पिताओं को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, ये दास मांग मांग कर इन गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करता रहेगा और इन बेटियों को जो बन पड़ेगा, जो एक पिता अपनी बेटी को देता है वो सब देकर विदा करेगा और इन पिताओं को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आपके आसपास भी कोई गरीब परिवार की बेटी हो तो आप हमें सूचित करना। अभी हम 2 तारीख को कथा सुनाने दिल्ली फिर आ रहे हैं, 2 अप्रैल को सागरपुर लक्ष्मी नारायण मंदिर, सागरपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में 2 अप्रैल आ रहे हैं।
आप पुनः आइएगा और कथा सुनिए। और आपके आसपास कोई भी बेटी हो गरीब परिवार की, तब तक मुझे सूचित करिए। उस कथा पे 2-4 जितने जोड़े हो जाएंगे, हम उन गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करेंगे। अभी फरवरी में इंदौर में कथा है, उस पर भी करीब 11 बेटियों का विवाह है लगभग। हर कथा में हम बेटियों को, इस पर भी अभी पिछली कथा थी, उस पर भी बेटियों का विवाह था, टीवी पे आप लोगों ने भी देखा होगा। हर कथा में बेटियों का। आप भी, कुछ भक्तों ने एक बेटी के विवाह का पूरा खर्चा उठाया, तो कुछ भक्तों ने 2 बेटियों के विवाह का। बहुत ज्यादा नहीं भक्तों, 25 से 30 हजार के बीच में जो आपकी श्रद्धा हो, एक बेटी के विवाह का सेवा है, 25 से 30 हजार के बीच का खर्चा है। आप MLA साहब हमारे बीच में आए हैं, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। भक्तों, ये कथा YouTube पर भी चल रही है। जो दिशा टीवी के माध्यम से देख रहे हैं वो भक्त YouTube पर भी इस कथा को देख सकते हैं। इस कथा के बाद 9 तारीख से जगन्नाथपुरी में कथा है। 9 तारीख से जगन्नाथपुरी में कथा है, 9 जनवरी से। वो कथा YouTube पर लाइव आएगी। आप सभी लोग अपने घर बैठे उस कथा का रसपान YouTube पर कर सकते हैं। सारे भक्त उस कथा का पान करें। फेसबुक और व्हाट्सएप पे सब तक वो कथा पहुंचा भी सकते हैं। भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। उषा का अनिरुद्ध से विवाह हुआ। जरासंध का उद्धार भीम भैया ने किया। भगवान के परम मित्र का नाम था सुदामा। सुदामा जी कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के परम मित्र का नाम सुदामा था। बहुत प्रेम था भगवान से। कुचैलम मलिलम क्षामम दुजम धमन संतितम। फटी पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी अपना जीवन जिया करते थे। इतने बड़े भक्त थे सुदामा, पर उन्होंने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की कि कन्हैया हमने तुम्हारी इतनी भक्ति की और तुमने हमें इतना गरीब बना दिया। हम लोग